हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो आज जो है हम लोग क्लास टेंथ का हिंदी सब्जेक्ट जो है हिंदी का काव्य खंड के ऑब्जेक्टिव देखने वाले दोस्तों। काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव आज देखने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, और दूसरा नंबर में दिया हुआ है जो नर दुख में दुख ना ही माने। तो इस दोनों टॉपिक का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं जो कि 2027 में आने की संभावना है, तो सारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो अभी तक यदि आप इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों आप जो इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो है और इसको प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने अगल बगल दोस्तों के भी बोलिएगा चैनल में जुड़ने के लिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है गुरु नानक की किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए दिया बाबर, बी में दिया हुमायूं, सी में दिया अकबर और डी में दिया शाहजहां। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर। याद रखिएगा बाबर हो जाएगा। गुरु नानक की किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी, तो याद रखिएगा बाबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 2 नंबर। तो 2 नंबर प्रश्न दिया है जब पूजी किसकी रचना है। ऑप्शन ए कबीर, बी में दिया रहीम, सी में दिया है गुरु नानक और डी में दिया है घनानंद। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा गुरु नानक हो जाएगा। ठीक है, गुरु नानक जब पूजी किसकी रचना है, तो याद रखेंगे गुरु नानक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 3 नंबर। तो 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गबन अति भ्रमण को यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए में है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, बी नंबर में है स्वदेशी, सी में भारत माता और डी में जनतंत्र का जन्म। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न दिया गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। ऑप्शन ए द्वितीय पद, बी में दिया प्रथम पद, सी में दिया तृतीय पद और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब प्रथम पद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न। तो 5 नंबर प्रश्न दिया गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए 1601 ईस्वी में, बी में दिया 1602 ईस्वी में, सी में 1604 ईस्वी में, डी में है 1603 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1604 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न। तो 6 नंबर है लाहौर वर्तमान में कहाँ है। ऑप्शन ए दिया है पाकिस्तान, बी दिया भारत, सी दिया अफगानिस्तान और डी में दिया चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाकिस्तान। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न है वर्णाश्रम और कर्म कांड का विरोध किसने किया। ऑप्शन ए गुरु नानक ने, बी में दिया है रसखान ने, सी में दिया घनानंद ने और डी में दिया रविदास ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु नानक ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न दिया है 9 नंबर प्रश्न है गुरु नानक ने
किस भाषा में कविताएं लिखी? ऑप्शन ए है पंजाबी, बी में है हिंदी, सी में है उर्दू और डी में दिया है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। मतलब पंजाबी में भी लिखा गया और हिंदी में भी लिखा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सिख धर्म के 5वें गुरु थे? ऑप्शन ए है गुरु नानक, बी में है अर्जुन देव, सी में गुरु अंगद और डी में गुरु रामदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्जुन देव हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न दिया। दोस्तों हम ज़्यादा कमेंट इस वीडियो के माध्यम से नहीं करेंगे, कुछ भी सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो जितना कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। तो यही एकमात्र चैनल है दोस्तों जो कि कम समय में आपका आसानी से रिवीजन करवा देंगे। तो अभी तक यदि नहीं जुड़े हैं तो चैनल में जुड़ जाइएगा दोस्तों और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हम भी थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों एग्जाम आते आते सारा जो है आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देंगे। 230 नंबर में से 230 नंबर कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। चलिए, और जो अभी तक नहीं देखे हैं तो वर्णिका के भी है, वर्णिका का चैप्टर नंबर 1 दही बाली मगम्मा और बी में दिया ढहते विश्वास दोस्तों। तो ये दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए। यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में दिया हुआ आप जा करके वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आगे हम सब बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न दिया, राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया? ऑप्शन ए गांधी जी, बी में दिया गुरु अंगद ने, सी में दिया गुरु नानक ने और डी में दिया गुरु रामदास ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु नानक ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 11 नंबर। तो 11 नंबर प्रश्न है, नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज़ बुलंद किया? ऑप्शन ए गांधी जी, बी में है अमरदास ने, सी में दिया गुरु नानक ने और डी में दिया गुरु अर्जुन ने। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु नानक ने। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? ऑप्शन ए कर्मकांड के बिना, बी में है मूर्ति पूजन के बिना, सी में चारों धाम की यात्रा के बिना और डी में दिया गुरु ज्ञान के बिना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न दिया है, किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? ऑप्शन ए राम नाम के बिना, बी गुरु नाम के बिना, सी में दिया माँ नाम के बिना और डी पिता नाम के बिना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम नाम के बिना जो है इस संसार में जन्म लेना क्या है? बेकार है, मतलब दोस्तों व्यर्थ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 14 नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न है, जपूजी आसदी वार और सोहिला किसकी रचना है? ऑप्शन ए है गुरु अंगद की, बी में गुरु नानक की, सी में गुरु रामदास की और डी में गुरु अर्जुन की। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु नानक की। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 15 नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न है, क्या कहते हुए नानक ने अपना देह त्यागा? ऑप्शन ए राम नाम, बी में है वाह गुरु, सी में जय श्री राम और डी में दिया हरि ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप जो है 15 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए आप कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों। और कमेंट जरूर क्या कीजिए दोस्तों, जितना भी ऑब्जेक्टिव सही आपका होता है एक बार अवश्य बता दिया कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 16 नंबर पे। तो 16 नंबर है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, बी में गुरु गोविंद सिंह, सी में हरदयाल सिंह और डी में दिया कालू पंद। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव।
अगले प्रश्न 17 नंबर पे चलते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन है वाह गुरु, बी में गुरु ग्रंथ साहिब, सी में नानकाना साहिब और डी में है फतह साहिब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ 18 नंबर, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? ऑप्शन ए ब्रह्मंडल की, ऑप्शन बी में राम नाम की, सी में गुरु ज्ञान की और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रह्मंडल की। अगले प्रश्न 19 नंबर पे चलते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है, रही रास किसकी कृति है? ऑप्शन ए गुरु नानक की, बी में गुरु तेज बहादुर की, सी में गुरु गोविंद सिंह की और डी में गुरु अर्जुन देव की। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु नानक की। अगले प्रश्न पे चलते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर प्रश्न दिया, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? ऑप्शन है सगुण भक्ति धारा, बी में निर्गुण भक्ति धारा, सी में राम भक्ति धारा और डी में दिया कृष्ण भक्ति धारा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1540 दिया, बी में दिया 1560, सी में दिया 1539 और डी में दिया 1565। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 1539 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा यह पंक्ति डैश की है? ऑप्शन ए गुरु नानक, बी रस खान, सी घनानंद और डी प्रेम घन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु नानक। अगले प्रश्न पे चलते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वाणी कब विष के समान हो जाता है? ऑप्शन है राम नाम के बिना, बी में तीर्थ यात्रा के बिना, सी ज्ञान के बिना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाती है, वाणी जो है विष के समान हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर है, नानक नामा साहब कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है भारत में, बी पाकिस्तान में, सी श्रीलंका में और डी में दिया नेपाल में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाकिस्तान में। अगले प्रश्न 25 नंबर पे चलते तो 25 नंबर है, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? ऑप्शन ए कविताओं को, बी लेखन को, सी में स्त्री को और डी में पुरुष को। तो आप सब बताइए कमेंट के माध्यम से कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्त्री को। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? तो स्त्री को सम्मान दिया है। चलिए तो आप सब बताइए कमेंट के माध्यम से कि 25 में से आप कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए हैं अभी तक में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न दिया 26 नंबर, कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज़ उठाई? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, बी है गुरु अर्जुन देव, सी में दिया गुरु अर्जुन और डी में दिया है गुरु नानक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरु नानक। चलिए अगले प्रश्न पे 27 नंबर पे चलते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नाही माने किस लेखक की कृति है? ऑप्शन ए है कबीरदास, बी है गुरु नानक, सी में दिया कालिदास और डी में दिया सूरदास। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरु नानक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं 28 नंबर पे। तो 28 नंबर है, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? ऑप्शन है कबीरदास, बी है कालिदास, सी है सूरदास और डी में रविदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कबीरदास। अगले प्रश्न है 29 नंबर, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए दिया
1467 ईस्वी में, बी में दिया 1468 ईस्वी में, सी में दिया 1469 ईस्वी में, डी में दिया 1470 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1469 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते 30 नंबर। तो 30 नंबर है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए अयोध्या उत्तर प्रदेश, बी में दिया दुर्ग मध्य प्रदेश, सी में दिया अमृतसर पंजाब में पड़ता, और डी में तलवंडी लाहौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तलवंडी लाहौर। उम्मीद करते हैं कि आप भी यही आंसर किए होंगे और आप याद भी किए होंगे। और यदि आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल शकुना एकेडमी ऑफिशियल पर जुड़ जाइएगा, जो कि आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, बी में गुरु अर्जुन देव, सी में कालू चंद्र खत्री, और डी में दिया है लाल चंद्र खत्री। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालू चंद्र खत्री। अगले प्रश्न पे चलते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर, गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था? ऑप्शन ए सुशीला, बी में दिया तृप्ता, सी में दिया सुलक्षणी, और डी में दिया ब्रीति। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, तृप्ता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न 33 नंबर पे आते हैं। सुलक्षणी कौन थी? ऑप्शन ए है गुरु नानक की बहन, बी में गुरु नानक की माँ, सी में गुरु नानक की मौसी, और डी में गुरु नानक की पत्नी। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु नानक की पत्नी हो जाएगी। सुलक्षणी कौन थी? तो गुरु नानक की पत्नी थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर प्रश्न दिया है, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा, बी अरबी मिश्रित ब्रज भाषा, सी है पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, और डी में तमिल मिश्रित ब्रज भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। चलिए अगले प्रश्न 35 नंबर पे चलते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न दिया, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नानकाना साहब, बी में गुरु ग्रंथ साहिब, और सी में दिया फतेह साहब, और डी में दिया है जन्म स्थली। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नानकाना साहब। अगले प्रश्न पे चलते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए सुलक्षणी, बी में सुलोचना, सी में सरला, और डी में दिया सुलोचनी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुलक्षणी। अभी जस्ट क्वेश्चन ये हुआ था दोस्तों, सिर्फ उसी को देखिए उल्टा करके पूछ दिया। वहाँ क्वेश्चन था सुलक्षणी कौन थी, और यहाँ है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम है ना। चलिए अगले प्रश्न 37 नंबर पे बढ़ते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे? ऑप्शन है उड़िया, बी है हिंदी, सी है मराठी, और डी है बंगाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंदी। अगले प्रश्न 38 नंबर पे चलते हैं। आशा दीवार किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए रसखान, बी में है कुंवर नारायण, सी में दिया रामधारी सिंह दिनकर, और डी में दिया गुरु नानक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो गुरु नानक। अगले प्रश्न 39 नंबर पे बढ़ते हैं। तो 39 नंबर है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? ऑप्शन है सिख धर्म का, बी है हिंदू धर्म का, सी में दिया मुस्लिम धर्म का, और डी दिया ईसाई धर्म का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिख धर्म का। चलिए इस चैप्टर का जो है अंतिम प्रश्न करते हैं। तो अंतिम प्रश्न है, हरस शोक ते रहे नियारो नाहि मान अपमाना किस कविता से उद्धृत है?
तो दोस्तों बता दें कि आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल को आगे बढ़ाने का आप सब काम कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले बता दें कि अभी तक यदि चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर प्रश्न दिया, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना किस कविता से उद्धृत है? ऑप्शन ए राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बी नंबर में दिया हुआ करीले के कुंजन ऊपर बारो, सी नंबर में दिया है जो नर दुख में दुख नहीं माने, और डी में दिया प्रेम आईनी श्री राधिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। तो सी नंबर में जो नर दुख में दुख नहीं माने, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना किस कविता से उद्धृत है? तो याद रखिएगा जो नर दुख में दुख नहीं माने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अब वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।